जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे भक्त की कथा को जानेंगे जिससे भगवान नारायण भी अति प्रसन्न होकर उसे सर्वोच्च पद प्राप्त करवाते हैं और उसे वैकुंठ में स्थान देते हैं। अगर हम भी हमारे मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति रखें और हमारे लक्ष्य पर दृढ़ रहें तो भगवान हमारी सहायता अवश्य करेंगे। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। प्राचीन काल की बात है। उस काल में एक राजा हुए, स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु बहुत ही पराक्रमी राजा थे। उनकी दो संतान थी, प्रियव्रत और उतानपाद। उतानपाद का शाब्दिक अर्थ होता है पांव फैलाया हुआ। सचमुच उतानपाद यथा नाम तथा गुण ऐसी कहावत को चरितार्थ करते थे। वे एक साथ दो घोड़ों की सवारी करते थे। उनका एक पैर एक घोड़े की पीठ पर रहता था तो दूसरा पैर दूसरे घोड़े की पीठ पर। उतानपाद की दो पत्नियां थीं। उनमें से एक का नाम था सुरुचि और दूसरी का नाम था सुनीति। राजा उतानपाद को सुरुचि से ज्यादा प्रेम था। यह स्वाभाविक ही था क्योंकि राजा को आरंभ से ही अच्छी वस्तुओं में रुचि थी। वैसे प्रेम तो वे सुनीति से भी करते थे, किंतु सुरुचि और सुनीति में अंतर होना ही था। सुरुचि यानी अच्छी रुचि। मनुष्य का गुण ही होता है कि अच्छी रुचि वाले को गंदगी पसंद नहीं होती। स्वास्थ्यकर भोजन से भी उसको प्रेम होगा। उसकी शिष्टता और विनम्रता सब में अलग ही बात होती है। साहित्य, संगीत, कला से उनको प्यार होगा, परंतु इसी के बल पर वे मनुष्य वैतरणी पार नहीं कर सकते। उसके लिए तो कठिन साधना की आवश्यकता होती है और आवश्यक होता है सुनीति की। प्रिय भले ही प्रिय लगे, लेकिन श्रेय तो श्रेय ही होता है। सुरुचि प्रिय हो सकती थी, लेकिन श्रेय तो सुनीति ही थी। सुरुचि में कोई जोखिम नहीं है, पर सुनीति पर चढ़ना और चलना तो खांडे की धार पर चलने के समान है। सुरुचि में जिंदगी भले ही चैन से कट जाए, पर सुनीति की चाह करने वाले मनुष्य को अपने सिद्धांतों पर मर मिटना पड़ता है। किंतु राजा उतानपाद तो दो घोड़ों पर एक साथ सवारी करना चाहता था। इसलिए यद्यपि सुरुचि और सुनीति दोनों ही उसकी पत्नियां थी, तथापि सुरुचि के प्रेम में फंसकर उसका पैर ढीला हो गया। फल यह हुआ कि राजा का आकर्षण सुरुचि की संतान के प्रति बढ़ता गया। सुनीति की संतान ध्रुव के प्रति उसके मन में उदासीनता आ गई। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था और राजा उत्तम को भोजन, उत्तम वस्त्र, उत्तम कला, उत्तम संगीत का प्रेम अपनी ओर खींचता था। और सुनीति की संतान ध्रुव जो अचल है, शाश्वत है, जो सत्य है, उससे राजा को उदासीनता हो गई। राजा के इस एक पक्षीय प्रेम का बड़ा दुष्परिणाम निकला, जो आगे चलकर एक कभी न भूलने वाला प्रकरण बनकर रह गया। हुआ ये कि एक बार जब राजा उतानपाद अपने महल में बैठे हुए थे तो बालक ध्रुव कहीं से खेलता हुआ उनके निकट आ पहुंचा और उसने अपने पिता की गोद में बैठना चाहा। उस समय राजा की गोद में सुरुचि का पुत्र उत्तम बैठा हुआ था। राजा ने ध्रुव से कहा, पुत्र ध्रुव, तुम अभी थोड़ी देर और बाहर जाकर खेलो, अभी मेरी गोद में उत्तम बैठा हुआ है। रानी सुरुचि भी उस समय वहीं खड़ी हुई थी। उसने 5 वर्ष के बालक ध्रुव की ओर उपेक्षा भरी दृष्टि डालते हुए मुंह बिचकाकर कहा, अरे अभागे, तुम्हें पिता की गोद में बैठना था तो पूर्व जन्म में तपस्या करके मेरे गर्भ से जन्म लिया होता। बात बेहद तीखी थी। बालक ध्रुव के हृदय को भेद गई। उसे अपने पिता तथा विमाता के व्यवहार से भारी ठेस पहुंची। वह रुआंसा हो गया और दुखी मन से अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा। ध्रुव की माता सुनीति ने जब अपने बेटे को उदास और रुआंसा देखा तो प्यार से पुचकार कर अपनी गोद में बिठाया। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, पुत्र, क्या बात हो गई? तुम इतने उदास और रुआंसे क्यों हो गए? माँ का प्यार पाकर ध्रुव का गला भराया। उसने पिता के उपेक्षित व्यवहार और विमाता द्वारा मारे गए ताने की सब बात अपनी माता को बतलाई। ध्रुव की बात सुनकर सुनीति की आंखों से दुख के आंसू बहने लगे। ध्रुव ने कहा, माँ, रो मत, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं अब पिता की गोद से बड़े आसन में बैठने की योग्यता प्राप्त करूंगा। मैं वन में जाऊंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरी माता की कोख को विमाता की कोख से ज्यादा प्रतिष्ठित करे। माँ रोकती रही, किंतु ध्रुव नहीं माना। घर छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे नारद मुनि मिल गए। ध्रुव को इस प्रकार अकेले जाते देखकर उन्होंने पूछा,
राजकुमार ध्रुव, तुम अकेले जंगल की तरफ कहाँ जा रही हो? ध्रुव बोला, मुनिवर, मेरे पिता ने मेरा तथा मेरी विमाता ने मेरी माता का बड़ा अपमान किया है। मैं भगवान से कहने जा रहा हूँ कि इस अपमान के दुख से बचाकर हम दोनों को प्रतिष्ठा दे। बालक ध्रुव की बात सुनकर नारद मुनि ने कहा, ध्रुव, तुम अभी बालक हो, तप पूजा की कोई विधि तुम्हें नहीं आती। थोड़े और बड़े हो जाओ तब ऐसा संकल्प करना। ध्रुव बोला, मुनिराज, मैं एक क्षत्रिय का पुत्र हूँ, मुझ में रजोगुण है, मैं अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। मैं अब तभी लौटूंगा जब अपना संकल्प पूरा कर लूंगा। सुनो ध्रुव, नारद ने स्नेह से समझाया, तुम्हें यदि मान अपमान का विचार है तो मनुष्य से असंतोष के कारण मोह के सिवा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मानुसार ही इस लोक में मान अपमान सुख दुख आदि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं से वशीभूत रहता है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि भगवान की विचित्र गति देखकर देववश उसे दुख या सुख, आदर या अनादर जो भी प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहे। नारद ने आगे समझाया, वत्स ध्रुव, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो, गुण से अपने को न्यून देखकर उस पर दया करे, और जो अपने समान गुणी हो उससे मित्रता का भाव रखे। ऐसा करने से वह कभी संतप्त नहीं होगा। शिक्षा अच्छी थी, परंतु वह ध्रुव को अपने मार्ग से विचलित न कर सकी। ध्रुव समझ गया कि नारद मुनि के कहने का आशय सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ आवेश में आकर कुछ करने को उतारू हो जाना ठीक नहीं है। अतः उसने नारद से कहा कि मुनिवर, मेरे मन में अपने पिता और विमाता के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। मैं उनका कोई अहित नहीं चाहता। हाँ, उनके व्यवहार से मेरे मन में जो ठेस पहुंची है, मैं भगवान से उसका निराकरण अवश्य चाहूंगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने पिता की गोद से भी ऊंचा स्थान प्राप्त हो, और मैं यह भी चाहता हूँ कि मेरी माता को प्रतिष्ठित पद की प्राप्ति हो। इसलिए मैं प्रभु की शरण में जा रहा हूँ। नारद जी ने जब ध्रुव का यह संकल्प देखा तो उसे आशीर्वाद दे दिया और साथ ही प्रभु उपासना की पद्धति को भी समझा दिया। ध्रुव चला गया। यमुना नदी के तट पर मधुवन में एक सुरम्य स्थान पर उसने तप किया। बालक ध्रुव के दृढ़ निश्चय तथा आत्मसम्मान के लिए किए गए तप से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उन्होंने ध्रुव के समक्ष प्रकट होकर उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया। वत्स ध्रुव, उठो, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतनी छोटी अवस्था में ऐसा दृढ़ संकल्प करके मेरी तपस्या करने वाले तुम पहले तपस्वी हो। बोलो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? ध्रुव क्या उत्तर देता? भगवान विष्णु द्वारा उसके सिर पर हाथ रख देने मात्र से ही उसकी तो सारी मनोकामनाएं जैसे पूरी हो गई हूँ। वह तो बस एक टक भाव से हाथ जोड़कर उनके मुख की ओर देखता रहा। भगवान विष्णु पुनः बोले, बताओ ध्रुव, क्या चाहते हो? तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऐसा वरदान दे सकता हूँ जो अब तक न किसी को मिला है और न ही भविष्य में किसी को मिलेगा। ध्रुव बोला, प्रभु, मेरे पिता ने मुझे अपनी गोद में बिठाने से मना कर दिया और विमाता ने मेरी माता की कोख का अपमान किया। इसी कारण मुझे तप करना पड़ा। आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगता। आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। आप स्वयं ही जो दे देंगे वही मुझे स्वीकार्य होगा। भगवान विष्णु बोले, वत्स ध्रुव, अब तुम अपने घर जाओ। तुम्हारे पिता और तुम्हारी विमाता अपने व्यवहार पर बहुत दुखी हैं। तुम्हारी माता भी तुम्हारे वियोग में बहुत ही दुखी हो रही है। पिता ने तुम्हें अपनी गोद में नहीं बिठाया, पर अब वे तुम्हारे लिए राज सिंहासन पर बिठाने के लिए इंतजार कर रहे हैं और अपनी भूल का प्रायश्चित करेंगे। तुम्हें राजपाट सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम को चले जाएंगे। मैं तुम्हें तुम्हारी मृत्यु के पश्चात एक ऐसा अटल पद दूंगा जो अब तक किसी को नहीं मिला। समस्त लोकों तथा नक्षत्र मंडल में तुम्हारा स्थान सबसे ऊंचा होगा। सारे ग्रह, नक्षत्र तथा सप्तऋषि तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। तुम सर्वोच्च पद पर स्थित रहोगे। तुम्हारा लोक ध्रुवलोक के नाम से विख्यात होगा। फिर ठीक वैसा ही हुआ जैसा प्रभु ने कहा था। ध्रुव घर लौटकर आया तो राजा उतानपाद उसे राजपाट सौंप करके वानप्रस्थ आश्रम को चले गए। ध्रुव राजगद्दी पर आसीन होकर प्रजा के कल्याण में लग गए। फिर ऐसा हुआ कि राजकुमार उत्तम एक रोज वन की तलहटी में शिकार खेलने गया। वहां यक्षों ने उसे मार डाला।
पीछे सुरुचि भी उसे खोजने के लिए निकली। वह भी जंगल की आग में जलकर भस्म हो गई। ध्रुव ने अनेकों वर्षों तक सफलतापूर्वक प्रजा के सहयोग से शासन का कार्य किया और जब उसकी आयु पूरी हो गई तो शरीर को त्याग कर सीधे बैकुंठ लोक में पहुंच गए। वे आज भी ध्रुव तारे के रूप में अंतरिक्ष में विद्यमान हैं और रात्रि के अंधकार में राह भूले पथिकों के लिए दिशा निर्देश और उन्हें ज्ञान देते हैं। ध्रुव की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति के संकल्प में यदि दृढ़ता हो, उसके उद्देश्य में निष्ठा हो, तो उसे ऐसी ही स्थायी सफलता मिलती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण दोस्तों।